नमस्कार सभी को। कल आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी देखो इसमें 300 के लगभग व्यूज़ आ गए हैं पिछले वाले में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर होना तो ज़रूरी है किसी भी चैनल के लिए। तो आप जो भी देखो और आपको कुछ फ़ायदा हो, आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो आप सब्सक्राइब है वो ज़रूर करना है। और बाकी अपने दोस्तों को भी है वो शेयर करो। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा CET का और बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का जो भी जीके है कंटिन्यू रखेंगे अपन। और अभी 1-2 दिन में साइंस की क्लास है वो भी अब शुरू करेंगे। तो कल हमने संविधान के जो समानता के अधिकार वो मूल अधिकारों की बात की थी हमने, तो उसके अंतर्गत अपन अब आज पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार वैसे देखो 14 से 18 सारे तो आज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि इनका जो इनमें शब्द है उनका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए हमें, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा बस वो अच्छे से समझना, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना, आपको कभी भी कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना ज़रूरी है। तो समानता का अधिकार अपन है वो शुरू कर रहे हैं 14 से 18 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें 14 में सबसे पहले देखो विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, ये 2 शब्द आते हैं इसमें। अब ये क्या है अपन अभी डिटेल से आगे देखेंगे। दूसरा है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। इसमें आधार दिए हैं 5, उन्हीं के आधार पे है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें सब आर्टिकल्स भी है, तो पहले में बोला कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, दूसरे में दिया गया है कि व्यक्ति भी इसमें किसी के इन 500 के आधार पे भेदभाव है वो नहीं करेगा। फिर लोक नियोजन के अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के अवसर की समानता में जो नौकरियों में जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनकी बात कर रहा है। या राज्य है वो किसी भी प्रकार मतलब इस प्रकार की जो नौकरियां सरकारी नौकरियां उसमें भेदभाव नहीं करेगा। और भी बहुत सारी बातें इसमें वो अपन पढ़ेंगे। फिर अस्पृश्यता का अंत आपको पता ही है 17 में। और फिर उपाधियों का निषेध, ये 18 में है। उपाधि जो दी जाती है या पहले जो होती थी है ना, श्री महामहिम या महाराजा, राजा, किंग, जो भी उपाधि आप नाम के आगे वो नहीं लगा सकते ये उपाधियाँ। इसमें जो अवार्ड दिया जाता है या फिर जो डिग्री है आपकी शिक्षा में, या फिर आप कहते हो लेफ्टिनेंट वगैरह जो आपकी उपाधियाँ हैं सेना में, वो लगा सकते हो, बाकी और उपाधियाँ वो नहीं लगा सकते। जैसे आपको आपने PhD कर ली तो डॉक्टरेट की आपको उपाधि मिली है वो आप लगा सकते हो। चलो इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक बार है ना। 14 वाला है वो पढ़ते हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, तो आर्टिकल 14 भी कहता है कि हम भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। बिल्कुल इसमें समानता की बात की गई तो वो बहुत ही विस्तृत है, एक लिमिटेड नहीं है। आगे जो आप आर्टिकल पढ़ोगे ना 15, 16, 17, इसमें विशेष जो आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या विशेष आधार पे किसी के लिए विशेष उपबंध भी किए जाएंगे ज़रूरतमंदों के हिसाब से, तो वो दिए गए। लेकिन 14 में कहा गया है कि किसी के आधार पर वो भेदभाव नहीं होने देंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले भारत के नागरिकों व विदेशियों दोनों को प्राप्त है ये, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के आधार पर तो बेसिक सी बात है, सभी के लिए समान समझा जाएगा सभी को। व्यक्ति शब्द में विधिक कंपनियों को भी शामिल किया गया इसमें, ठीक है, उनको साथ भी है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है विधि के समक्ष समानता क्या है, तो ये ब्रिटिश संविधान से है वो लिया गया है। तो ब्रिटेन पढ़ते हैं अपन, ब्रिटेन में हालांकि 3 देश आते थे, अभी तो इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और वो अलग अलग हो गए हैं। और बाकी अपन जैसे पढ़ते हैं ना कौन सा कहाँ से लिया, जैसे संसदीय द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, या राष्ट्रपति की जो अपने स्थिति की बात करते हैं तो कहते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया इंग्लैंड से। तो आज तो इंग्लैंड है वो अलग हो गया, पहले 3 थे देश एक साथ, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था उनको, तो इसीलिए अपन ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यही पढ़ेंगे। फिर नकारात्मक संकल्पना, देखो नकारात्मक संकल्पना और सकारात्मक संकल्पना क्या होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार द्वारा हमें कुछ दिया जाता है या इस प्रकार के जो अधिकार जो हमें सरकार देती है वो सकारात्मक होते हैं, और जो हम जिनकी मांग कर सकते हैं
वो है नकारात्मक संकल्पना। ठीक है, तो हम जिनकी मांग कर सकते हैं, तो ये 14 वाला है इसमें, सॉरी, ये जो विधि के समक्ष समानता की बात करिए, मतलब संविधान या कानून के सामने सब इक्वल है, चाहे कोई भी हो, विधि के सामने सब है वो समान है, तो इसकी हम मांग कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया नकारात्मक संकल्पना। वैसे नकारात्मक अवधारणा नहीं है ये, नकारात्मक मतलब है यही है कि हम इसकी मांग कर सकते हैं। फिर है विधि का शासन, बिल्कुल विधि का ही शासन है, सब है विधि के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे सामान्य जनता हो, सारे विधि के अंतर्गत ही आते हैं या विधि के अंडर में ही आते हैं। विधि से यानी संविधान से, कानून से ही अपना देश है वो चलता है। विशेषाधिकारों का अंत करता है ये, जो विशेष अधिकार किसी को दिए गए हैं उनका अंत करता है, हालांकि इसके भी अपवाद हैं। तो विशेषाधिकारों का मतलब उनकी बात कर रहा है जिनको एक तो देखो एक सम्मानजनक पद होता है, या फिर किसी को आप कह सकते हैं कि जनता का सेवक कह सकते हैं, या ऐसा पद है कि जिसको विशेषाधिकार दिए जाने ज़रूरी है, तो उनको तो दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को अपन कोई बहुत धनवान है उसके आधार पे अपन करेंगे, या कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो उसको सामान्य लोगों के साथ है वो थोड़ा अलग भेदभाव करेंगे, तो इस प्रकार का वो नहीं किया जा सकता। तो विधि के समक्ष समानता मतलब विधि के सामने या कानून के सामने सब है समान है। तो इसके अपवाद की बात करें तो इसमें देखो 361 में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार दिए गए, भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनके खिलाफ है वो फौजदारी मामले, क्रिमिनल केस है वो नहीं चला सकते, है ना। तो इस प्रकार के जो विशेषाधिकार इनको दिए गए हैं, तो वो देखो एक सम्मानित पद के आधार पर दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने किसी का कत्ल कर दिया और बोले कि उस पर केस नहीं चल सकता, तो वो उस टाइम नहीं चलेगा जब तक वो पद पे है, उसके बाद उस पर चलेगा। जो पद की गरिमा होती है, इस प्रेसिडेंट ऐसा ही थोड़ी होता है ना, महामहिम कहते हैं प्रेसिडेंट को, तो उस आधार पे एक पद की गरिमा के आधार पर उनको विशेषाधिकार है वो दिए गए हैं। फिर 361 क में मीडिया के विशेषाधिकार है वो दिए गए हैं, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था उसमें दिए गए थे, मीडिया को विशेषाधिकार दिए गए थे। अपन देखते हैं ना कई बार कि कोई भी मीडिया वाला होता है स्कूल में अचानक से जांच करने चला जाता है, या फिर कहीं और ऐसी सरकारी संस्थाओं में, तो उनको विशेषाधिकार है वो दिए गए हैं, इसीलिए वो जा पाते हैं। हालांकि उनके पास भी लाइसेंस होता है, ऐसे नहीं जा सकते, हम मीडिया वाला बन के नहीं जा सकते। फिर है 105 में सांसदों को विशेषाधिकार है, इसमें सांसदों के विशेषाधिकार, जो भी एमपीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा एमपीज को ट्रेन में, हवाई यात्रा में, है ना, या फिर उनमें यात्रा फ्री होती है, इसके अलावा उनको रहने के लिए भी बंगला दिया जाता है, उनको गाड़ी दी जाती है, तो ये भी उनके विशेषाधिकार है। फिर विधायकों के विशेषाधिकार 194 में है, और ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय पर आधारित है 14 वाला। अब आप कहते हो भेदभाव, ये भेदभाव नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ना ये दी जानी ज़रूरी होती है एक प्रकार से, क्योंकि देखो एक तो होता है सामान्य जीवन जीना, और एक होता है विशेष जीवन जो देश के लिए जिया जाता है, तो जो उनके लिए विशेष अधिकार तो देने हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि देश ऑटोमेटिक तो चलता नहीं, कोई तो चलाने वाला चाहिए ना, शासक वर्ग कह सकते हो उनको। फिर आपका आता है विधि का समान संरक्षण, ये लिया गया अमेरिकी संविधान से, तो दोनों अलग अलग याद रखने हैं आपको। विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब समान है, यानी कानून का ही शासन है, संविधान का ही शासन है, तो ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण का मतलब हो गया कि जो कानून है वो अब आपने क्या किया, समानता का अधिकार सबको दे दिया, लेकिन क्या समानता का अधिकार देने से सब समान हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जो समानता के लेवल पे लाने के लिए उसके लिए विशेष, उसके साथ विशेष कह सकते हैं व्यवहार किया जा सकता है, या उसके लिए विशेष उपबंध है वो किए जा सकते हैं। अब आप कहोगे देखो एक तो बच्चा है, एक तो ऐसे मान लो, चलो उदाहरण नॉर्मल ले लो कि जैसे एक इंटरनेशनल क्रिकेट बॉलर है बुमराह मान लो, एक बुमराह है सामने, ठीक है, और उसके सामने आप एक तो रोहित शर्मा को खिला रहे हो, और वहीं आप एक कोई डोमेस्टिक क्रिकेटर को खिला रहे हो। आप कहते हो कि देखते हैं आपकी बैटिंग कितनी बढ़िया है ना। एक तो जो नेशनल प्लेयर खेल रहा है उसके सामने, और एक बिल्कुल डोमेस्टिक प्लेयर खेल रहा है, तो आप कहोगे भाई बुमराह के सामने आप दोनों को बैटिंग करवा रहे हो, तो ये समानता तो नहीं है ना। तो बिल्कुल समानता नहीं। आप कहोगे भाई डोमेस्टिक जो प्लेयर है उसके सामने उसी के लेवल का बॉलर लेके आओ, तभी तो पता चलेगा,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप है ना इस प्रकार नहीं कह सकते कि सभी को समानता का अधिकार दिया कि तो सब समान हो। समानता पहले आपको लानी पड़ेगी, तो समानता लानी पड़ेगी, फिर आपको समानता का अधिकार का ऐसे कह सकते हैं कि हमें उसका वो हक मिलेगा। तो समान लोगों के साथ समान तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, बिल्कुल जो आरक्षण दिया जाता है आप कह सकते हैं, वैसे 15(4) में है वो स्पेशल, लेकिन ये भी एक आधार बनता है उसका भी समान लाने के लिए, ठीक है। या फिर इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे आप कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है। अब ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, उसको पता है नियम क्या है, तो वो आपको क्या कर रहा है, अब आपको रेड लाइट पे रोक रहा है, हेलमेट नहीं होने पे रोक रहा है। वहीं एक एम्बुलेंस आती है तो उसको थोड़ी रोकेगा वो, है ना। तो उसके साथ तो अलग व्यवहार किया जाएगा, सामान्य जो गाड़ियाँ उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। तो यही है कि समान के साथ समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार। तो ये विधि का समान संरक्षण, संरक्षण का मतलब संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए उनको। कानून संविधान या ऐसा नियम तो आपने बना दिया कि सभी समान है, लेकिन सभी को समानता का अधिकार है, लेकिन सभी को समानता का अधिकार तभी होगा जब सब समान होंगे, है ना। तो उनको विशेष उपबंध या विशेष उनको सहायता दी जाएगी, तभी तो वो समानता की बात करेंगे। फिर अच्छा, ये सकारात्मक का उदाहरण है, बिल्कुल सकारात्मक है क्योंकि सरकार इसके लिए कार्य करती है। हम जब मांग कर सकते हैं तो नकारात्मक हो गया, और जब सरकार हमारे लिए कुछ करती है तो वो सकारात्मक हो गया। फिर है अनुच्छेद 14 मूल ढांचे का भाग, बिल्कुल ये प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। तो ये बिल्कुल मूल ढांचा मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, मूल ढांचा क्या होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था या इस प्रकार के संविधान में कई शब्द हैं जिनके बिना हमारे संविधान की जो अवधारणा है वो ही खत्म हो जाती है, हमारे देश की जो विचारधारा है, हमारी लोकतंत्र की जो विचारधारा है वही खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती है, मूल ढांचे के अंतर्गत। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वही तय करती है कि कौन मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा, कौन है वो नहीं आएगा। तो जो 14 है बिल्कुल प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय मतलब है नेचर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो हम भी भेदभाव नहीं करेंगे, इसीलिए ये बिल्कुल दोनों के लिए, विदेशी और नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, है ना। तो इसलिए ये मूल ढांचे का भाग ऑटोमेटिक हो गया, तो इसमें संविधान संशोधन आप नहीं कर सकते। ये भी चीज़ पूछते हैं कि कौन सा है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए और कौन सा है वो भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए, ठीक है। वो भी अलग से अपन करेंगे जब मूल अधिकार सारे हो जाएंगे तब। फिर 15 कह रहा है कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध। अच्छा, पेन यूज़ कर लूँ मैं। तो कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है, मतलब भेदभाव आप किस आधार पर नहीं कर सकते उसकी बात कहता है ये। तो पहला ये राज्य के लिए आता है, 15(1) है वो कि राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब कल हमने पढ़ी थी राज्य की डेफिनेशन अनुच्छेद 12 में कि राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकारी संस्थाएं, है ना। तो वो सारी की सारी आती हैं। तो राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, देखो 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हैं। तो पूछ कई बार एग्जाम में कि जो 15(1) में लिखे गए हैं किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो कितने हैं, कितने प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो कितने हैं, 5 है। आपको याद रखना है। धर्म, मूलवंश, देखो धर्म का मतलब आपको पता है रिलीजन, और मूलवंश की बात करें तो मूलवंश से देखो कई बार क्या होता है कि अपन कह देते हैं ना DNA टेस्ट से पता चला है कि ये जो प्रजाति है वो अफ्रीकन है या यूरोपियन है ना। तो उस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते कि ये यूरोपियन है। इंडिया में रह रहा है, नागरिकता उसकी इंडियन है, तो बिल्कुल इंडियन ही है, ठीक है। तो उस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर भी नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर महिला या पुरुष है इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अगर भारतीय नागरिक है, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन यहाँ की नागरिकता मिल गई है, इसका मतलब वो भारतीय ही है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है। इसका नहीं, ऐसा नहीं कि उसके साथ अपन बैड बिहेवियर करेंगे या सरकार कोई बुरा व्यवहार करेगी। इन आधार पे भेदभाव राज्य नहीं करे, मतलब इस प्रकार के कानून नहीं बनाएगा जो इनको ऐसा फील कराए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। फिर है 15(2) सार्वजनिक दुकानों, भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थानों पर प्रवेश से व जनता के उपयोग हेतु निर्मित कुओं, तालाबों, स्नानागार, इसके अलावा सड़कें व समागम, मतलब जहाँ पर मिलते हैं सारे इकट्ठे होते हैं या बैठक के स्थान है, का उपयोग करने से वंचित है वो नहीं करेगा।
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सार्वजनिक जो भी स्थान है, देखो पहला क्या कह रहा है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य की बात कर रहा है ये। मतलब वो जो पूछ ले कि 15(1) किस के विरुद्ध है, तो राज्य के विरुद्ध है। विरुद्ध होने का मतलब लागू किस पे होता है, ठीक है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) ये कह रहा है कि राज्य इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा 5 चीज़ों पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा 15(1) राज्य के विरुद्ध। और 15(2) है वो सभी पे लागू होता है, नागरिकों प्लस राज्य दोनों पे लागू होता है। तो न तो 15(2) में कह रहा है कि न तो राज्य भेदभाव करेगा और न कोई नागरिक भेदभाव करेगा। जैसे क्या बोला है, सार्वजनिक, इंपॉर्टेंट है सार्वजनिक शब्द, पब्लिक प्लेस जो भी है, जैसे आपने कोई दुकान ओपन की है तो वो पब्लिक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, या जितने भी ये चीज़ें हैं सारी की सारी सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस है, चाहे दुकान हो, चाहे भोजनालय, होटल वगैरह हो, मनोरंजन स्थान मतलब सिनेमा वगैरह हो, ठीक है, वहाँ पर प्रवेश करने से आप ये भेदभाव नहीं कर सकते, ये जो 5 चीज़ें उन आधार पर, ठीक है। इसके अलावा जनता के उपयोग हेतु निर्मित कुआं, अब आप कहोगे जी ये कुआं तो मेरे खेत में है, इस पे मैं रोक लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, आपका निजी है तो उस पर रोक लगा सकते हो, लेकिन जो सार्वजनिक है उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। तालाब है, ठीक है, स्नानागार है, इसके अलावा सड़क है, समागम के स्थान मतलब बैठक के जो स्थान होते हैं, ये मिलने के जो स्थान होते हैं, उन पे आप उनमें ये 5 चीज़ें हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि ये आएगा और ये नहीं आएगा, इसे आप नहीं कह सकते। जो सार्वजनिक की बात कर रहा है, पब्लिक होने चाहिए, ठीक है, आपकी निजी है, अपनी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप कहते हो कि जैसे मैंने दुकान ओपन की है तो वो क्या मेरी निजी है, ऐसे तो निजी है आपकी, लेकिन वो सार्वजनिक चीज़ों में आएगी, ठीक है। जैसे आपने प्राइवेट स्कूल ओपन कर रखा है तो उसमें आप इन किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, वो भी सार्वजनिक हो गया। सार्वजनिक मतलब सभी को उपयोग हेतु। तो पब्लिक जो चीज़ें हैं ना उनके आधार पर आप भेदभाव है। आपने होटल ओपन किया तो आप कहोगे नहीं जी मैं ना महिलाओं को अंदर नहीं प्रवेश करने दूँ या इस कास्ट को प्रवेश नहीं करने दूँ, तो उस प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है एक। फिर है राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, बिल्कुल ये दोनों पे लागू होता है, न तो राज्य करेगा भेदभाव और न व्यक्ति करेगा इस आधार पे, ठीक है। तो 15(1) की बात करें तो वो राज्य के खिलाफ है और 15(2) है वो राज्य और व्यक्ति दोनों पे लागू होता है, ठीक है। फिर है सामाजिक न्याय की संकल्पना, बिल्कुल जो 14 है वो प्राकृतिक न्याय पर आधारित है और 15 है वो सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित है। सामाजिक न्याय बेसिक सी बात है, सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव न हो, तो वही सामाजिक न्याय है। तो ये 5 चीज़ें दे रखी है, इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो बिल्कुल सामाजिक न्याय होगा। फिर 15(3) में महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकें, बिल्कुल 15(3) कह रहा है महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। अब आप कहते हो कई बार क्या होता है, जैसे ये रेलवे स्टेशन है ये भी अलग अलग बना, जैसे मेट्रो स्टेशन है जयपुर में भी है एक, तो वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है और महिलाएं मतलब उसमें जा सकती है, या फिर इस प्रकार के कोई स्थान जहाँ पर महिलाओं के लिए बनाए गए स्पेशल, तो विशेष उपबंध है वो किए जा सकते, इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे जी ये महिलाओं के लिए बना, हम क्यों नहीं जा सकते, क्यों जाओगे भाई, तो ये विशेष उपबंध है वो किए जा सकते हैं, बच्चों के लिए विशेष उपबंध है वो किए जा सकते हैं, ठीक है। ये 15(3) में, तो 15(1) तो 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा और 15(2) में भोजनालय वगैरह या सार्वजनिक स्थान जितने भी है जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर जाने से आप नहीं रोकोगे। कौन नहीं रोकेगा, कोई व्यक्ति भी नहीं रोकेगा, ये नागरिकों पर भी लागू है और राज्य पर भी लागू है। और 15(3) क्या कह रहा है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध है वो किए जा सकते हैं। फिर 15(4) कह रहा है राज्य SC ST व सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं तो विशेष उपाय कर सकेगा। ये 15(4) कह रहा है भाई, देखो आरक्षण दिया जाता है ना, उस आधार पे बात कर रहा है ये। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े 2 आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आर्थिक आधार पर भी दिया जाता है। आपको पता है EWS को दिया गया जो आर्थिक आधार पर दिया गया है। इसके अलावा क्रीमी लेयर की अवधारणा जो आती है OBC में, अभी SC ST में भी कर रहे हैं, तो ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा आती है ये भी आपके आर्थिक आधार पर आ रही है। एक इंदिरा साहनीवाद आया था 92-93 में, तो उसमें भी ये कहा गया था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन दिया जाता है। अब आप कहते हो जी आर्थिक आधार पे क्यों नहीं दे सकते, जबकि आरक्षण तो यही होना चाहिए कि भी गरीबों को दिया जाना चाहिए, है ना, जो संपन्न उनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में आरक्षण
ऐसा है ही नहीं, गरीबी पे या कास्ट आधार पे आरक्षण है ही नहीं। आरक्षण किस आधार पे दिया गया है? आरक्षण दिया गया है समान प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि जैसे उदाहरण लें, आपका गांव है, उसमें 9 वार्ड है। ठीक है, अब 9 वार्ड है और घर आप मान लो कि आपके वहाँ पर 200 घर हैं, ऐसे मान लो, और 200 घरों में से आप मानो 100 घर है वो ओबीसी के हैं। ठीक है, और 20 घर है वो एससी के हैं, और 20 घर है वो एसटी के हैं। ठीक है, ये कितने 140 हो गए, और आप कहते हो 10 है वो जनरल के हैं। ठीक है, और बाकी है वो अन्य के है, या आप कह सकते हो कि जो अल्पसंख्यक है उनके हो गए। अब 9 वार्ड है आपके गांव में, और 9 वार्ड है तो सारी वार्ड पंच ऐसे मानो कि जनरल के हो गए, या सारी वार्ड पंच है वो एससी के हो गए या ओबीसी के हो गए, तो आप न्याय की उपेक्षा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समान प्रतिनिधित्व का मतलब सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसीलिए अब आप कहते हो ओबीसी के 100 घर है कि भाई जो 9 है ना, उसमें से आप कम से कम 4 या 5 है वो ओबीसी के ले लो। ठीक है, एससी एसटी के 20-20 घर है, आप कहोगे 2-2 इनमें से ले लो, है ना। आप कहोगे जनरल के 10 ही घर इनमें से एक ले लो, तो यही हो गया समान प्रतिनिधित्व, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आरक्षण है वो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर ही दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया? आर्थिक आधार पे हो गया, और हम समझते हैं नहीं, लड़ते रहते हैं आरक्षण के आरक्षण को लेकर। अब आप सोचो आरक्षण हट गया तो आप सोचो कितने आईएएस है वो एक ही कास्ट के हैं, या कितने जो जज हैं उसमें एससी एसटी या ओबीसी के हैं। तो मेरा मतलब जातिवाद से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि प्रतिनिधित्व तो सबका समान होना चाहिए, है ना। जैसे सांसद है तो आप कहते हो जैसे 543 में से आप कहते हो जी इसमें 543 में से 400 है वो सिर्फ जनरल के, 400 सिर्फ एससी एसटी के, तो सोचो कुछ ऐसे कानून बनेंगे ना जो पक्षपात करेंगे। तो इसीलिए सबका प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए किसी भी लेवल पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे आपका संसद हो, चाहे आपकी विधानसभा हो, वहाँ पर सबका प्रतिनिधित्व समान अनुपात में वो होना चाहिए। इसीलिए इसी आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो 15(4) में आप कह सकते हो कि जो शैक्षणिक और सामाजिक, दो ही चीज़ याद रखनी है, आपकी आर्थिक नहीं है यहाँ पर, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए ना, उस आधार पर है वो विशेष उपबंध है वो किए जा सकते हैं। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार वाला भी था इसमें, और ये भी किया गया था कि इसके लिए विशेष उपबंध है वो कर सकेंगे। ठीक है, फिर देखो 15(5) है वो बाद में जोड़ा गया, ये 2005 में किया गया 93वां संविधान संशोधन। इसमें बोला गया था कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान। देखो सीधा विशेष उपबंध है ना, वो तो दिया गया है 15(4) में 1951 में, और जो शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए बात करें ना, वो 2005 में 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया था 15(5). ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात करें तो अपन कहते हैं ना कि जैसे अपन प्रवेश के लिए जो अप्लाई करते हैं तो मेरिट अलग अलग रहती है ना, तो वही बात कर रहा है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप भी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कम से कम 1000 करो आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, बाकी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, आज तो छोटी है क्लास, हो सकता है साइंस की कल आ जाए। आप बाकी कमेंट्स कर देना साइंस की जिस जिसको चाहिए। ठीक है, साइंस की और भी बेटर आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।